हेलो। तो आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन और एक उसका एंड्रॉयड का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्रोम में जाके या जो भी आपका ब्राउज़र है, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो लिखना है। और जो भी पहला आपके पास ऑप्शन दिखेगा developer.android.com वेबसाइट को उसको खोल लेना है और लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन डाउनलोड पे लगा देना है। एज़ पर योर इंटरनेट स्पीड चीज़ें डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी। और जब वो डाउनलोड हो रहा हो तब तक आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। ऑप्शन दे रहा है गूगल, ठीक है। आपको एक बैच दे देगा ताकि आपका एक ट्राई करे कि ठीक है आपने एंड्रॉयड स्टूडियो कर लिया। उसके बाद फिर वो अलग से और कुछ चीज़ें देता है कि कंपोज का ट्यूटोरियल पढ़ लो या एक्स वाई जी। उनके फिर आपके पास बैचेस आते रहेंगे तो आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि हाँ आप सीख रहे हो और गूगल आपको सिखा रहा है अच्छे से। तो जब मेरे पास मैक है जैसे, तो मैक के अंदर डीएमजी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस डीएमजी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशंस वाले फोल्डर के अंदर डालना है, जो कि पुरानी वीडियो आपने अगर देखी हो तो उसके अंदर क्रोम के साथ भी हमने ऐसे ही किया था। तो इट्स ईजीएस्ट वे। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन देता है कोई तो कभी कभी बंडल इंस्टॉलर इंस्टॉलर भी चल जाता है, तो डिपेंड्स कि कैसा ऑप्शन मिल रहा है। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास विज़ार्ड खुलेगा जहाँ से चीज़ें सेटअप होंगी। अब यहाँ से आपको एक सेटअप करना शुरू करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करो। स्टैंडर्ड या कस्टम जो आपका मन करे सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा स्टैंडर्ड लो, ताकि जो भी गूगल प्री रिक्विजिट चीज़ें आपको देना चाहता है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि आप अगर फर्स्ट यूज़र हो, आपको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें रखनी है कस्टम में, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है। तो आपको कुछ प्लेटफॉर्म टूल्स देगा, कुछ बिल्ड टूल्स मिलेंगे, एक इमुलेटर बना के देगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपने एस डी के मैनेजर खोलना है ऑप्शंस में जाके, जिससे कि आप चेक कर सको कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं एटलीस्ट। और अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहते हो, जैसे कि प्ले सर्विसेज हैं या कोई और लेटेस्ट एस डी के वर्जन अगर बाई चांस पूरा नहीं इंस्टॉल हुआ है विज़र्ड के अंदर, क्योंकि होता है कभी कभी कि विज़र्ड में कुछ और चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं और फिर भी लेटेस्ट एक कोई पैच आया हुआ है, तो आप वो पैच को या आर सी वर्जन को डाल सकते हो। जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि एक आर सी वर्जन एक पड़ा हुआ है, तो मैं एक अपडेट उसके अंदर साथ साथ इंस्टॉलेशन पे डाल सकता हूँ। जब वो अपडेट हो जाएगा, यहाँ से जो भी आप और एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहते हो वैसे आप डाल सकते हो। जैसे मैंने डाली हैं चीज़ें एक दो। अब मैं प्ले प्ले सर्विसेज को भी रख सकता हूँ कि कभी कभी कोई और सर्विस है, जैसे गूगल लॉगिन हो गया या मैप्स हो गए, जिसके अंदर प्ले सर्विसेज की नीड होती है इमीडिएटली, तो आप अभी से इंस्टॉल करके रख सकते हो कि बाद में करो अभी करो एक ही बात है। बट हेलो वर्ल्ड के लिए हमें इसका कोई नीड नहीं है। ऐसे ही साथ में एस डी के प्लेटफॉर्म जो ऑप्शन है, टैब है, उसके अंदर से भी और कोई अगर आपको एच डी के प्लेटफॉर्म डालना है तो आप डाल सकते हो। ये 34, 36, 32, 31 कोई पुराना वर्जन की ऐप आ गई है बाई चांस को सपोर्ट करना है, तो वो वाला वर्जन भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास। ऐसा नहीं है कि आपने लेटेस्ट वाले को ही रखना है। जब नई ऐप बना रहे हो तो लेटेस्ट वाले को रखो ऑब्वियसली। तो लेटेस्ट एपीआई आपके पास रहेंगी। बट होगा कभी कभी कि पुरानी कोई ऐप आ गई, तो पुराना वर्जन भी आपके पास होना चाहिए इंस्टॉल्ड उसके हिसाब से। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे बहुत सारे कि आपने किस तरीके की एक्टिविटी या किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है। तो आजकल कंपोज बहुत चल रहा है, तो हम कंपोज वाले को ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। जब हम उस यहाँ पे आपने नाम देना है, पैकेज का नाम देना है। पैकेज का नाम ऐसा होता है कि आपकी वो आइडेंटिटी है एप्लीकेशन की, वो यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं है तो प्ले स्टोर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है पैकेज नेम। तभी वो बोलते हैं कि आप कंपनी के नाम के हिसाब से कुछ चीज़ें लिखो, जैसे कॉम डॉट कंपनी नेम डॉट ऐप का नाम। तो इस तरीके से पैकेज नेम रखोगे तो वो यूनिक ही निकलेगा ज़्यादातर। तो जब चीज़ें सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे तो ये प्रोजेक्ट आपका बनना शुरू हो जाएगा। ग्रिडल सिंक स्टार्ट हो जाएगा। ग्रिडल इसका मतलब बिल्ड सिस्टम है।
इसी के थ्रू सारी कमांड्स चलती हैं। और साइड में आप देख सकते हो कि एक असिस्टेंट वाला ऑप्शन है जो कि चीज़ें दिखाएगा कि न्यू क्या है इस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और कुछ ऑप्शंस उसके अंदर से आप यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट साइड में देखोगे कि आपका पूरा का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपका ऐप होगा, रिसोर्सेज होंगे, आपने एक्टिविटीज़ कहाँ रखनी है, सारी चीज़ें। फिर एक वर्जन कंट्रोल का सिस्टम है कि आपने गिट इंटीग्रेट करना है तो आप वहाँ पे गिट का यूआरएल, अगर आपने रिपोजिटरी पहले से क्रिएट कर रखी है तो, नहीं कर रखी है तो यहाँ से क्रिएट कर दो और सारी चीज़ें सिंक कर दो। और बहुत सारे अलग ऑप्शंस है कि आपको हायरार्की चेक करनी है, बिल्ड का टाइप चेक करना है, बिल्ड वेरिएंट्स चेक करने हैं। अभी यहाँ पे पूरा का पूरा आपको स्टेटस दिख रहा है कि बिल्ड हो रहा है। उसके बाद आपका ये लॉग कैट है कि आपने अगर कोई लॉग्स डाले हुए हैं डिबगिंग के लिए या वैसे भी, तो सारे के सारे लॉग्स आपके सिस्टम के या फ़ोन के दिखते जाएँ। उसके नीचे फिर आपके पास टर्मिनल का ऑप्शन है और नीचे वर्जन कंट्रोल का ऑप्शन है। टर्मिनल के अंदर मेजरली आप जो भी कमांड्स चलाना चाहते हो, बिल्ड वाली कमांड्स हो गई या और भी कुछ कुछ भी, मतलब आपका इस रिपोजिटरी नहीं, इस डायरेक्टरी का टर्मिनल है। ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो, सी डी वी डी जो भी चेंज डायरेक्टरी जो भी, जो टर्मिनल का इंस्टेंस है जिसकी करंट डायरेक्टरी ये हेलो एंड्रॉयड है, तो आप खेल सकते हो उसके साथ। तो फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली ये ग्रेडल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, आपके कुछ रिसोर्सेज आपके पास होंगे भी नहीं, कुछ सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेगा जो लेटेस्ट कंपोज से रिलेटेड होंगी या व्यूज से रिलेटेड होंगी, और जो भी मिनिमम डिपेंडेंसीज एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चाहिए होती है वो सेटअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टाइम लगेगा, जब आप नई एप्लीकेशन बनाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कैशे में आ चुकी होंगी, तो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो जब तक कि ये सिंक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा स्टूडियो को एक्सप्लोर तो कर ही चुके हैं थोड़ा सा, और हम यहाँ से गूगल को भी लिंक कर सकते हैं। तो आप अपना एक गूगल का अकाउंट इसमें ऐड कर दो, जो जिसके साथ आपने ज़्यादातर यूज़ करना है इसको। तो उसमें क्या होगा कि आपका कुछ फायरबेस लिंक करना है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसका फायरबेस असिस्टेंट खुल जाएगा इजीली, और उससे जो भी आपको फीचर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया या क्रैशलिटिक्स हो गया, कुछ भी, मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो कि रिमोट रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीज़ें मेजरली आपको फायरबेस अलाउ करता है। आजकल जेमिनाई भी आ रखा है, तो आप जेमिनाई को भी इसमें अलाउ करके और उसकी एपीआईज का भी एंड्रॉयड स्टूडियो में डायरेक्ट कुछ यूज़ कर सकते हो, तो आपको वो उसको भी ऑथेंटिकेशन दे देते हैं। जब तक कि ग्रेडल हमारा नहीं हो रहा है तब तक ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप नहीं भी करोगे तो भी आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चल जाएगा। ये एक ऑप्शनल चीज़ है बिल्कुल, जो कि बाद में कभी जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे, और अगर एक्सपर्ट हो तो मेरे हिसाब से आप ये कर चुके होगे, तो जब आपकी चीज़ें लिंक्ड रहती हैं तो असिस्टेंट चलाना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको। प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया या जो भी कुछ चीज़ें डिपेंडेंसी जो कॉपी करनी है मेजरली, तो आपको बार बार डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाना, वो डॉक्यूमेंटेशन वो आपका असिस्टेंट यहीं दिखा देगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी जब आप फायर बेस के साथ खेलना शुरू करोगे तो जब तक कि ग्रेडल नहीं होता तब तक हम ये साइन इन करके काम चलाते हैं। जब ये हमारा साइन इन हो गया है, सब चीज़ों को हमने अलाउ कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में क्या देखने को मिलेगा। हमें हेलो वर्ल्ड के अंदर हेलो एंड्रॉयड एक टेक्स्ट होगा कंपोजेबल के अंदर। आजकल कंपोज चला, पहले एक्सएमएल चलता था, एक्सएमएल के अंदर चीज़ें टैग्स के हिसाब से चलती थी कि वो व्यू लेते थे व्यू के अंदर, तो एक्सएमएल भी थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है, तो उसके लिए अलग से एक ट्यूटोरियल बना देंगे, क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नया ही काम आए। जब कोई पुराना प्रोजेक्ट आएगा जो कि एक्सएमएल में लिखा होगा तो वो समझना भी आना चाहिए। वो जब समझ लोगे तभी आप उसको कंपोज के अंदर भी चेंज कर पाओगे। और कभी कभी होता है कि क्लाइंट चाहता ही नहीं है कि आप कंपोज में चेंज करो, या उतना बजट ही नहीं होता उसका, या क्लाइंट तो छोड़ो, प्रोडक्ट बेस के अंदर भी कभी कभी इतना टाइम देने के लिए होता ही नहीं है कि आप कंपोज में रीराइट करो चीज़ों को। तो अगर आपके पास एक्सएमएल वाला प्रोजेक्ट आया तो आपको वो चीज़ समझ के उसमें भी चेंजेस करने आने चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे जिससे कि वो भी चीज़ें
इजीली समझ में आ सके। तो अब कंपोज के अंदर क्या है कि आपका एक फंक्शन होता है जिसको एनोटेट करना होता है कंपोजेबल से, और सिस्टम को पता चलता है कि ये एक व्यू है, और इंटरनली उसको कैसे रेंडर करना है वो एक बैकग्राउंड वाली चीज़ है, जिसके लिए अभी हम टेंशन नहीं लेंगे। कभी समझना होगा तो उसके डिबगिंग बाद में करेंगे। बट अभी के लिए हम ये समझते हैं कि हमारा एक एक्टिविटी सामने है। उस एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट एक फंक्शन होगा जो कि क्रिएशन के काम आएगा, जो लाइफ साइकिल का सबसे मेन फंक्शन होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। तो ऑन क्रिएट हमारा एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, इसके अंदर हमारी चीज़ें इनिशियलाइज हो गई हैं। अनेबल एज टू एज भी, जैसे आजकल बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं तो एज टू एज अनेबल कर रखा हमने इसके अंदर ताकि वो सपोर्ट हो जाए। सेट कंटेंट फंक्शन के अंदर हमने थीम डाली है। उसके बाद हमने एक ग्रीटिंग नाम का कंपोजेबल फंक्शन कॉल किया है, जो नीचे देख सकते हो आप, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट है। और अगर हम एक और एनोटेशन साथ में ऐड कर देते हैं प्रीव्यू की, उससे हमें साइड में ही प्रीव्यू दिख जाएगा कि क्या क्या हम बना रहे हैं। अगर आप ऊपर साइड में 3 ऑप्शंस देखोगे, उसके बीच में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको साइड बाय साइड दिखेगा कि आप जो भी कंपोजेबल के अंदर डालते जाओगे, जैसे टेक्स्ट डाला, बटन डाला, या कुछ भी डाला, जो भी आप लेआउट बनाना चाहते हो। इनिशियल स्टेज पे तो ये हेलो एंड्रॉयड तो आपको सिर्फ एक टेक्स्ट ही देगा, तो ये आपको यहाँ पर दिखता रहेगा साथ साथ। अगर आप टेक्स्ट चेंज करोगे तो वो साइमल्टेनियसली यहीं बदल जाएगा। ठीक है ना। तो आपने भी सिमुलेटर स्टार्ट कर दिया है ऊपर से। सिमुलेटर स्टार्ट होने के बाद जब आप प्ले करोगे तो आपकी ये एप्लीकेशन कंपाइल होके उसी सिमुलेटर पर चल जाएगी। जो हेलो वर्ल्ड अभी आपको बिल्कुल छोटा सा यहाँ दिख रहा है, यही हेलो वर्ल्ड आपके एक फ़ोन की स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट में दिख जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई भी और चेंजेस नहीं करे हैं। अगर आप उसको सेंटर करना चाहते हो तो आपको एक अलग व्यू लेना पड़ेगा, उसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी, जो कि धीरे धीरे हम बाद में सीखेंगे। बट फिलहाल आपने एक इनिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना ली है, या कहो कि रन कर ली है। बना के तो गूगल ने दे ही दिया आपको, आपने रन करके देख लिया है। फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सेपरेट वीडियोस उसकी बनती जाएंगी धीरे धीरे। आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जो भी इनिशियल स्टेज पर हैं उनको काफ़ी इजी तरीके से समझाया जाएगा कि एंड्रॉयड नेटिव कैसे बनती है एप्लीकेशन। तो कंपोज, एक्सएमएल, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लॉग्स, ये सिस्टम के लॉग्स आ रहे हैं सारे के सारे, कि कोई भी अगर आप फ़ोन कनेक्ट करोगे तो सारे लॉग्स इसके अंदर आपको दिखते रहेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन के लॉग्स अगर वो एक्सपोज्ड हैं, कि कॉन्टैक्ट से क्या हैं, या बैटरी कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है। अगर वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं होती हैं, जो कि करनी भी नहीं चाहिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो अगर आप भी कोई लॉग्स डालोगे कभी, तो वो सिर्फ डिबगिंग एप्लीकेशन के लिए होने चाहिए। अगर आप रिलीज पे जा रहे हो तो वो लॉग्स इसमें ना डालो, ताकि यहाँ पे कुछ रिवील ना हो। वो डिबगिंग के लिए होने चाहिए। और अगर आपको फिल्टर करना है कि आपके पैकेज के लिए क्या लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो आप ऊपर फिल्टर भी डाल सकते हो कि अगर आपने मान लो एपीआई हिट करी है, या आपने वैसे ही प्रिंट कर दिया, प्रिंट योर नेम, तो अगर आप अपना नाम यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपके अलग अलग तरीके के फिल्टर आप लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे पैकेज माइन लगा दिया, तो माइन अभी वाला जो पैकेज चल रहा है मेरा, उसी के ही लॉग्स दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे।